बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे हो रहे होंगे। तर्जुमातुल कुरान का लास्ट पेपर हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो प्री इंजीनियरिंग कर रहे थे, प्री मेडिकल कर रहे थे, उनका तो ख़त्म हो चुके हैं पेपर, और लाजमी तौर पर उन्होंने कमेंट सेक्शन में बताना है कि उनके पेपर किस तरह के हुए हैं और इस हमारी सीरीज़ से उनको कितना फ़ायदा हुआ है, किस इलाके से आपका ताल्लुक है, कहाँ से आप हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और दूसरे नंबर पर अब जो ICS के स्टूडेंट्स हैं उनका एक पेपर रह गया कंप्यूटर साइंस का। उस कंप्यूटर साइंस के पेपर में छुट्टियां काफ़ी ज़्यादा हैं। 8 तारीख को आपका जो पेपर है, अभी लास्ट पेपर आपका तर्जुमातुल कुरान के बाद 4-5 छुट्टियां आपको दी गई हैं और फिर कंप्यूटर साइंस का पेपर है। तो उस पेपर में क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने करके जानी है, कौन कौन सा प्लान आपने आपके साथ हम शेयर करेंगे, वो आपने फॉलो करना है और आपके सारे का सारा नंबर 75 मार्क्स का पूरे का पूरा जो है इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआ में आपने हमें याद रखना है, हम आपके लिए दुआएं करते रहेंगे। अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और आपने भी कमेंट सेक्शन में आमीन लिख देना है। कंप्यूटर साइंस के लिए पहले भी सेकंड ईयर वालों को भी गाइड किया, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गजनफर साहब। सर जी, बच्चों को ज़रा कंप्यूटर साइंस की पेयरिंग स्कीम और उसके हवाले से जो प्लान है, कितने चैप्टर करें और इनका पेपर सारा हल हो जाए, शेयर कर दीजिए जल्दी से। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि कंप्यूटर का जो पेपर है, ठीक है सर, फर्स्ट ईयर का, वो 75 मार्क्स का होगा। ओके सर। 75 मार्क्स में डिवीजन इस तरह होती है कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है। जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में 15 MCQs होते हैं। ओके सर। तो 15 MCQs किस किस चैप्टर में से आएंगे, किस तरीके से आएंगे, वो भी हम बच्चों को गाइड करेंगे। हाँ जी, कर दे, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। फिर उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है सर, ये 3 पोर्शन होते हैं जिसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से बच्चे ने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक हो गया सर। और वो शॉर्ट क्वेश्चंस किन किन चैप्टर से आने हैं ये भी आपको गाइड किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से बच्चे ने 3 जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि 15 नंबर के इनके MCQs हो जाते हैं। फिर इसी तरह 12 नंबर के इनके जो हैं वो 3 पोर्शन हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि 6 सवाल करने हैं, 36 मार्क्स के वो हो जाएंगे। और 24 नंबर का इनका जो है वो लॉन्ग हिस्सा हो जाएगा, लॉन्ग पार्ट। ठीक हो गया सर, जिसमें से 3 इन्होंने लॉन्ग करने हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का ओके हो गया सर। अच्छा, अब पेयरिंग स्कीम के मुताबिक सर जो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं MCQs, ठीक है सर। तो जो 15 नंबर के MCQs हैं वो किस किस चैप्टर में से आने हैं उस हवाले से हम बच्चों को गाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो है चैप्टर नंबर 1 से 3 MCQs आने हैं। अच्छा, 3 MCQs चैप्टर नंबर 1 से आने हैं। चैप्टर नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के हवाले से और जो है वो MCQs के हवाले से, क्योंकि इसमें से लॉन्ग उन्होंने नहीं उठाना। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 में से 3 MCQs हैं। इसी तरह 2, 3, 4 और 6 इन चैप्टर में से एक MCQs आएगा, नोट करते जाएं। अब इसी तरह चैप्टर नंबर 5, 7, 8, 9, ठीक है, इन चैप्टर्स में से 2 MCQs आएंगे। ओके हो गया। और अगर वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1 से 3 MCQs आ रहे हैं सबसे ज्यादा, और 5, 7, 8, 9 में से 2 MCQs हो गए। अब ये तो हो गए हमारे 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव हो गई है, ऑब्जेक्टिव हो गए। और ऑब्जेक्टिव जो है, जो नोट्स बच्चों को प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, उसमें मैक्सिमम हर चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो करने वाले MCQs हैं वो उनको शेयर कर दिए। ओके, व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दिए जाएंगे, लिंक कमेंट सेक्शन में मौजूद है, पिन किया हुआ है और साथ में डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसी तरह अगला जो हमारा पार्ट आ जाएगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, हाँ जी, अब ये हमारा पास जो है सब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक शॉर्ट्स के हिसाब से और एक लॉन्ग के हिसाब से। अच्छा, सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, ठीक है सर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आने, जी ठीक है, और किस किस चैप्टर में से आने ये भी मैं बताता हूँ अभी, और इसमें से 6 अटेम्प्ट करने होंगे। कौन से करने हैं वो भी बताने, वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। चैप्टर्स के करने। अब चैप्टर नंबर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है सर। चैप्टर नंबर 2 से 3 हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पेयरिंग स्कीम में चैप्टर नंबर 1, 2 और 8 शामिल होगा, पहला, दूसरा और 8वां। और 8वें में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से 4, 2 में से 3 और 8वें में से 2। और अगर यहाँ पर चॉइस की बात करें, अब कुछ बच्चे यहाँ पे चॉइस मांगेंगे जी। अब क्वेश्चन करने हैं 6 इन्होंने,
जी ठीक है। बच्चों ने। तो इसमें से अगर आप चैप्टर नंबर 1 और 2 ही अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो 7 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके इसमें से कवर होते हैं। एक एक्स्ट्रा तैयार हो जाना है, एक एक्स्ट्रा तैयार हो जाना है, वो चॉइस में आ जाएगा इनका। हाँ बिल्कुल ठीक और है। अगर 8वां चैप्टर नहीं भी करता बच्चा तो फिर भी 2 की जो है वो गुंजाइश निकल जाएगी, पीछे 7 पढ़े हैं, उनमें से एक की इनके पास चॉइस है। 6 क्वेश्चन इन्होंने। तो 8वां की लॉन्ग वगैरह में तो नहीं करना पड़ेगा इनको? 8वां इनको लॉन्ग में करना पड़ेगा। ठीक है। अगर नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा, मैं बताऊंगा इनको लॉन्ग में भी जाके। ओके, वो भी आपके पास बताऊंगा। प्लान है? हाँ जी प्लान है, वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 9 ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिनमें से हमने 6 करने होंगे। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि चैप्टर नंबर 3, 6 और 7 इनके पेयर कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। अब 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने, सॉरी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। चैप्टर नंबर 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। ओके। और 7 में से 2 आने। 2 आ गए। अगर यहाँ पर भी हम देखें तो 7वां चॉइस में चला जरूरत ही नहीं गया, है। तो 3 और 6 अगर दोनों को अच्छे तीसरा तरीके से छठा तैयार करें। कर लिया जाए तो फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन की बच्चों के पास एक्स्ट्रा तैयार हो गया, चॉइस है। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास चैप्टर नंबर 4, 5 और 9 की पेयरिंग है। 4, 5 और 9। 9 की। ठीक हो गया सर, क्योंकि हमारी टोटल जो बुक है वो 9 चैप्टर्स पे 9 मुश्तमिल है। चैप्टर्स हैं। ठीक हो गया। अब इसमें क्या है कि चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। अब यहाँ पर भी चॉइस है, 9 ना करें, चौथा और 5वां अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इनके 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ना 7वां करने की जरूरत है, ना 8वां करने की, ना 9वां करने की। 6 करें सिर्फ। हाँ, लेकिन हम एक काम बच्चों के से लाजमी करवाएंगे कि जिन्होंने सिर्फ कम पढ़ के अच्छी तैयारी करनी है, अच्छा, कि उनको हम 7वां चैप्टर तैयार करवाएंगे सिर्फ लॉन्ग के हवाले से। अच्छा, वो बता दें प्लान लॉन्ग का पहले जरा। तो अब आती है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग। ठीक है सर। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 बनता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आएगा चैप्टर नंबर 2 में से। ठीक हो गया सर। चैप्टर नंबर 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1 भी आपको पता है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के थ्रू चलता है, और चैप्टर नंबर 2 जो है वो पाइथन के रेलिवेंट है। तो पाइथन में से एक ना एक सवाल उसने लाजमी उठाना है, चाहे वो प्रोग्राम की सूरत में हो जाए या चाहे वो थ्योरेटिकल की सूरत में हो जाए। ठीक हो। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से। ठीक हो। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 3 में से। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। ठीक है। 2, यानी कि 5वां सवाल चैप्टर 2 से, 6ठा सवाल चैप्टर नंबर 3 से, 7वां सवाल चैप्टर नंबर 4 से आएगा। अब अगर चैप्टर 3 और 4 की बात करें, छोटे छोटे चैप्टर तैयार करना भी बहुत आसान है। सारा सिंपल सा लॉजिकल उसमें चीज़ें शामिल हैं, जिनको अगर बच्चा अच्छे तरीके से तैयार कर लेगा तो अच्छे नंबर बन जाएंगे। तो वो अहम लॉन्ग क्वेश्चन भी तो शेयर करेंगे ना? जी, वो करेंगे लाजमी। WhatsApp लॉन्ग क्वेश्चन सारे इनका जो है हम शेयर करेंगे आपने इनको। जी इंशाल्लाह जरूर बताएंगे। अब इसी तरह चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो चैप्टर नंबर 5 में से, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो चैप्टर नंबर 7 में से आना है। ठीक है। अगर बच्चा पहले 5 चैप्टर या 6 चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर लेता है ना, उसके लॉन्ग तो भी कवर हो वो रहे हैं, 75 मार्क्स पूरे कर सकता है। ले जी, आपको सारे चैप्टर करने की जरूरत नहीं है जी, सिर्फ पहले 6 चैप्टर करें, आपके सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन बल्कि एक्स्ट्रा कवर हो रहे हैं। एक्स्ट्रा और 3 आपके लॉन्ग क्वेश्चन दूसरे, तीसरे, चौथे में से जो आने पहले 3 वो भी आपके कवर हो जाएंगे। और अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में बच्चा ज़्यादा चॉइस चाहता है, अब देखिए ना यहाँ पर हम 2-3 चीज़ें देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्टिव वो तो सारा बच्चों ने करना है, ठीक है। वो तो आपकी बुक के पीछे जो एक्सरसाइज है उसको भी लाजमी कीजिएगा, और कुछ चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे वो भी आप लोगों ने लाजमी करनी है। और उसमें मैक्सिमम वही चीज़ें जो आपके बुक के पीछे भी हैं वो भी उसमें शामिल हैं, और एक्स्ट्रा जो है मटेरियल भी उसके अंदर शामिल जी। प्रीवियस पेपर्स में भी आ चुका है जो मटेरियल, वो भी इसमें नहीं, इस मरतबा पहली मरतबा पेपर है नहीं, उसमें वो सिलेबस बिल्कुल चेंज है। सिलेबस टोटली चेंज है ना फर्स्ट ईयर का। कंप्यूटर का सारा वो हमारे तो टॉपिक्स फिजिक्स के वो सेम ही है ना, कुछ लेकिन हमारा तो मैक्सिमम बल्कि सारे सिलेबस चेंज है। ठीक, टोटली चेंज हो गया। तो फिर आपने अपने तजर्बे की जी वो बिल्कुल, और बच्चों के साथ शेयर किया है, तो इंशाल्लाह बच्चों को इससे बड़ा फायदा होगा अगर बच्चा उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब सर अगर इसमें देखा जाए तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 ठीक है सर, शॉर्ट और एमसीक्यूज के हवाले से, ठीक हो गया। 2 शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, 3 शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, 4 शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, 5 शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से। अगर ये पहले 5 चैप्टर भी बच्चा अच्छे तरीके से तैयार कर लेता है ना, 5वें में से लॉन्ग आना है सर। अच्छा, एक एक्स्ट्रा सवाल तैयार हो जाएगा फिर। हाँ जी, 4 सवाल, यानी कि हमारे 4 सवाल बच्चों के बन जाएंगे। हम यहाँ पे चॉइस दे दी। मैंने पहले लास्ट में पहले बात की थी
कि मैंने कहा था कि जो 7 चैप्टर है ना वो हमने बच्चों को लॉन्ग के हवाले से तैयार करवाना है। 7 के 5 7 ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा अगर आप फिर ज्यादा चॉइस चाहते हैं तो 7वां चैप्टर तैयार कर लें, अगर नहीं भी करेंगे तो पहले 6 चैप्टर आप तैयार करें, उसमें से आपका मैक्सिमम पेपर जो है वो 6 चैप्टर करके 4 तो लॉन्ग कवर हो रहे हैं और इन्होंने कितने करने हैं? मैं कह ज्यादा चॉइस दे देना नहीं, बस इतनी चाहिए। वो तो चाहते हैं 3 करें हम सिर्फ। सही सही। आपने तो 4 करवा दी पहले, हमारे 6 चैप्टर में अब 3 चैप्टर्स की यहाँ पे हमने इनको चॉइस दे दी। बिल्कुल बेहतरीन हो गया सर। ठीक हो गया। तो इस तरह अगर बच्चा तैयारी करेगा इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हुए, जो कि पैक्टा की पेयरिंग स्कीम दी गई है, इसी को उसको फॉलो करते हुए अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके इंशाल्लाह मार्क्स बेहतर से बेहतरीन आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो अहम आप कह रहे थे इनसे शेयर करेंगे, वो कुछ जरा शेयर कर देना, वीडियो बच्चे तैयारी शुरू कर दें। हाँ जी सर, जैसे चैप्टर नंबर 2 है। हाँ जी। चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने इवन ऑड प्रोग्राम भी किया होगा पाइथन के थ्रू, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स के थ्रू भी किया, कौन से होते हैं वो भी आपने किया होगा। जैसे एक प्रोग्राम आपको आ जाता है कि 1 से 100 तक इवन नंबर्स निकाल के दिखाएं जी, ठीक है। इस तरह के प्रोग्राम्स भी आपको आ सकते हैं। ठीक हो गया। उसमें फैक्टोरियल का प्रोग्राम आ सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंस क्या है, लूप्स के अंदर डिफरेंस क्या है, जैसे वाइल लूप के अंदर डिफरेंस क्या है, फॉर के अंदर क्या है। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कंडीशनल स्ट्रक्चर के मुतालिक पूछा जा सकता है, जिस तरह हम सेकेंड ईयर के अंदर करते थे ना, क्वेश्चन हम करते होते हैं अक्सर कि सी लैंग्वेज के अंदर कि या तो सेंटेक्स पूछ लिया जाता है या चीज़ के मुतालिक पूछ लिया जाता है, उस तरह पूछा जा सकता है सवाल। बाकी जो है तमाम क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको नोट्स के अंदर बना के भेज दिए गए हैं, वो आप उनको देखिएगा, इंशाल्लाह आपको उसमें से समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ पूछी ये चैप्टर 2 की बता दिया। ये चैप्टर 3 और 4 के 5। अब इसी तरह से चैप्टर नंबर 3 जो है, चैप्टर नंबर 3 में से हमारे पास क्वेश्चन है जैसे कि लीनियर सर्च है, बाइनरी सर्च है। ठीक है, ठीक है, बच्चे समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी है या कम्प्लेक्सिटी जिस चीज़ों के दरमियान में क्या है, वो बच्चों को समझ आ गई है मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, वो समझ। ठीक है। और उसके बाद बबल सॉर्टिंग क्या होती है, या इसमें जो है चीज़ें बाकी चीज़ें क्या हैं, सॉर्टिंग के जो प्रोसीजर्स हैं वो क्या होते हैं, या बिग ओ नोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, ये सारा बच्चे अगर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इनको समझ आ जाएगी। ये 3 से 4 क्वेश्चंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ये बच्चे अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह इनका जो बेहतरीन हो जाएगा पेपर 4 के। और इस तरह सर चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस हैं कि जिसमें BFS और DFS है। ठीक है, ठीक है। वो बच्चे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। उसके बाद जो है हमारे पास स्टैक की एग्जांपल्स हैं रियल लाइफ के अंदर पाइथन कोड के हवाले से, उसको तैयार कर लें। और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हमारे पास जो पाइथन की, या इसके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो क्या हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इसके बाद जो है हमारा जैसे डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड ग्राफ है, वो भी बच्चे उसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अब इस तरह सर चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो इसमें डाटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, वो बच्चे समझ रहे होंगे। चार्ट्स, स्कैटर प्लॉट वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं बच्चों को आइडिया हो गया होगा क्या मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं सेंट्रल टेंडेंसी की जो एग्जांपल्स हैं वो बच्चे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। ओके हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास डाटा कलेक्शन के जो मेथड्स हैं वो उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। ठीक हो गया। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन इसमें से चैप्टर में से बनेगा वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अहम तरीन सवाल। ठीक है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लें। चलिए, ये सर ने 4 लॉन्ग क्वेश्चंस के आपको अब मैक्सिमम हमारे हर चैप्टर में से जो हैं वो 4 ही लॉन्ग बनते हैं। ठीक हो, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे तरीके से करने वाले हैं। और अगर बच्चे ये अच्छे तरीके से क्वेश्चंस कर लेंगे तो इंशाल्लाह इनके जो मार्क्स हैं वो फुल बन जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहता हूं। करें, लाजमी करें। क्योंकि अभी कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने सप्ली का पेपर देना है। हाँ, उनका रह गया। उनका तो रह गया, तो बताएं फिर उनको। अच्छा, ऐसे बच्चे जिन्होंने सप्लीमेंट्री के अंदर एग्ज़ाम देना है फर्स्ट ईयर का पुरानी बुक के हिसाब से, तो वो बच्चे जो हैं वो पहले 5 चैप्टर्स या 6 चैप्टर्स अच्छे तरीके से तैयार कर ले। ठीक है। पहले 5 चैप्टर्स अगर आप शॉर्ट के हिसाब से भी तैयार करेंगे तो तब भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है। इसमें जो है 9वां और 8वें और 9वें में से जो है वो सारा प्रैक्टिकल का चैप्टर है। ठीक है। उसमें से अगर चॉइस के तौर पे भी छोड़ देंगे कोई फ़र्क नहीं, ज़रूरत नहीं उनके करने की। तो लेकिन फिर भी उसमें से कुछ ना कुछ, हाँ जी, कुछ ना कुछ चीज़ें तैयार करें। वो तो पास पेपर्स कर लें। हाँ जी, पास पेपर्स कर लें, उनमें से देख लें, उन्हीं में से चीज़ें आती हैं सारी। और अगर आप पहले 6 चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, 6ठा चैप्टर मैंने इसलिए बीच में ऐड किया क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन उसमें से आता है। ठीक तो है। अगर बच्चे सिर्फ पहले 6 चैप्टर ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके 60 प्लस मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। जी सर, आप बहुत शुक्रिया। तो ये बच्चे जो हैं, हाँ जी, उनको भी है वो तैयारी करें लाजमी।
और अल्लाह पाक आप सबको कामयाबियाँ दे। चलें सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। तो बेटा इसी तरह तमाम असातिज़ा कराम ने आपको बहुत अच्छे अंदाज में गाइड किया है। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी अपने उन तमाम असातिज़ा कराम के लिए जिन्होंने आपको गाइड किया उनके लिए दुआएं लाजमी कर देनी है, और मुझे भी आपने दुआ में याद रखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। हम आपके लिए दुआएं करते रहेंगे। इंशाल्लाह आपको सेकंड ईयर में भी इसी तरह हम गाइड करेंगे, आपको सारे का सारा जिस तरह से हमने फर्स्ट ईयर में गाइड किया है स्टार्ट से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको जितनी हेल्प होगी। नया सिलेबस है सेकंड ईयर का भी, हम आपको गाइड करते रहेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।